हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज अपने को करना है 17 नवंबर का थर्ड शिफ्ट करना है। और आप लोग का इतना अमेजिंग, इतना मस्त रिस्पांस आ रहा है कि बिल्कुल मुझे लग रहा है कि मैं जो इतना मेहनत कर रहा हूँ बिल्कुल आप लोग का काम आ रहा है। ठीक है, तो इसी तरह सपोर्ट बनाए रखना है। और बिल्कुल मैं आपको एक से एक खतरनाक चीज आने वाला टाइम पे सिखाऊंगा। ठीक है, कि ऐसे भी इंग्लिश को आप देख सकते हो। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज का अपना मोटिवेशनल लाइन क्या है? तो डिसिप्लिन लुक्स बोरिंग अंटिल यू सी व्हाट इट बिल्ड्स। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है। डिसिप्लिन शुरू में बोरिंग लगता है, लेकिन लास्ट में जब आप देखोगे कि भाई आप डिसिप्लिन के दम पे क्या बना दिए, तो फिर आपको मजा आएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि एरर वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो सीधा पढ़ो। द प्रोफेसर्स रिकमेंडेशन वाज। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे एपोस्ट्रोफी का यूज होना चाहिए, प्रोफेसर्स होना चाहिए, ना कि ऐसे होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ एपोस्ट्रोफी छूट गया है, छूट नहीं गया, जानबूझ के छोड़ा गया है। तो किस जगह पे एरर है? इस जगह पे एरर है। तो ए आपका आंसर आ जाएगा, प्रोफेसर का रिकमेंडेशन। ठीक है, तो एपोस्ट्रोफी आना जरूरी है, तो ए आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड नंबर क्या पूछ रहा है? तो सेकंड नंबर फिर से एरर पूछ रहा है। वर्ड क्या है? तो वी नीड टू डिस्कस अबाउट द न्यू मार्केटिंग। तो हम लोग ये कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट हुआ है, 1000 बार रिपीट हुआ है क्या, कि डिस्कस के साथ हम लोग अबाउट नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो ये किस जगह पे है? तो इस जगह पे है, तो बी आपका आंसर आ जाएगा। अब जिसको समझ नहीं आया तो बिल्कुल मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो ये एक इंग्लिश का कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है? तो कॉन्सेप्ट ये है कि डिस्कस के साथ हम लोग अबाउट नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा क्यों? तो ऐसा समझते हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। बहुत सारे टीचर बताते हैं कि डिस्कस के साथ अबाउट नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? मैं आज लॉजिकली आपको समझाने का कोशिश करूंगा। ठीक है, थोड़ा हाई लेवल होगा लेकिन समझने का। तो डिस्कस के साथ अबाउट नहीं आता है। ठीक है, तो सिंपली लिखो वी डिस्कस द एग्जाम विद द टीचर। वी डिस्कस द एग्जाम विद द टीचर सीधा लिखो, या फिर आप लिखोगे डिस्कस समथिंग विथ समबडी। तो ये भी आप लिख सकते हो कि आई डिस्कस्ड व्हाट, द क्वेश्चन किसके साथ? तो विथ माय फ्रेंड। तो ये भी सही है। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि डिस्कस के साथ अबाउट क्यों नहीं आता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या है? तो डिस्कस एक ट्रांजिटिव वर्ब है, और आप लोग जानते होंगे ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। तो वो आगे अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है। ठीक है, इतना बात क्लियर है। तो ये डिस्कस एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद सीधा आपको ऑब्जेक्ट लिखना चाहिए। ठीक है, अगर आप बीच में प्रेपोजिशन डाल दोगे, जैसे अबाउट एक प्रेपोजिशन है, तो फिर आने वाला जो आगे होता है ऑब्जेक्ट, वो फिर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो ये वर्ब का ये जो ट्रांजिटिव वर्ब है, इसको तुरंत ऑब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है। तो ये डिस्कस्ड है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद तुरंत उसको ऑब्जेक्ट दे दो द क्वेश्चन। तो ये सही है। अब यहाँ पे डिस्कस अबाउट कर दोगे, तो अबाउट का अबाउट एक प्रेपोजिशन है, उसके बाद ये क्वेश्चन है, अबाउट का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, जो कि गलत होगा। ठीक है, और डिस्कस ट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसके बाद भाई ऑब्जेक्ट आना ही आना चाहिए, तुरंत आना चाहिए, वरना ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो मुझे अब लग रहा है कि बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। तो जहां भी आप ऐसा देख रहे हो, तो समझ जाना कि ये सब ट्रांजिटिव वर्ब होता है, तुरंत इसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। अगर आप बीच में प्रेपोजिशन डाल दोगे तो वो गलत हो जाएगा। क्यों? तो फिर वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आया है। तो ये आप प्रैक्टिस सेट में मैंने डाल दिया है, एनडीए में आया हुआ है, तो इसको आप सॉल्व करो। ठीक है, ये फिर अब थर्ड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? तो थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है कि द विटनेस डैश अंडर द क्रॉस एग्जामिनेशन रिवीलिंग इनकंसिस्टेंसीज इन द टेस्टिमनी। तो क्या आना चाहिए? द विटनेस कोलैप्स आना चाहिए, कि एडमिटेड आना चाहिए, कि फॉल्टेड आना चाहिए, कि इंसिस्टेड आना चाहिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो आप सीधा उड़ा सकते हो, और कोलैप्स ये उड़ा सकते हो। अब बच्चे कंफ्यूज होंगे, या तो सर एडमिटेड आएगा या तो फॉल्टेड आएगा, क्या आएगा? तो आपको यहाँ पे हिंट दिया गया है। ठीक है, हिंट क्या दिया हुआ है? तो इधर बोल रहा है कि वो मतलब ऐसा हो गया जब वो क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा था, कि सारा मतलब सच्चाई बाय बता दिया, इनकंसिस्टेंसी क्या क्या था टेस्टिमनी में। ये कुछ भी चीज अनविलिंग हो रहा है, मतलब जानबूझ के नहीं हो रहा है। एडमिटेड वर्ड किस लिए यूज होता है? तो अगर आप कुछ भी चीज जानबूझ के कर रहे हो तब एडमिटेड डालोगे, नहीं तो यहाँ पे फॉल्टेड आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सारा डेलिबरेटली नहीं हो रहा है, सब अनइंटेंशनली हो रहा है। तो सी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब फोर्थ नंबर क्या पूछ रहा है? तो सिनोनिम पूछ रहा है। वर्ड क्या है? तो माइंडफुलनेस है। ठीक है, इजी सा वर्ड है, तो इसको टोन के बेसिस पे हम लोग करेंगे। तो डिस्ट्रैक्शन क्या है सर? नेगेटिव वर्ड है। अवेयरनेस क्या है? पॉजिटिव वर्ड है। कियोस क्या है? तो कियोस मच गया, अफरा तफरी मच गया, नेगेटिव वर्ड है। नेग्लिजेंस क्या है? नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, सिनोनिम चाहिए तो माइंडफुलनेस भी पॉजिटिव होता है,
तो ये पॉजिटिव इधर आपका आ जाएगा, तो बी आपका आंसर आ जाएगा। तो सीधा आप ऐसे मार्क करोगे, आगे बढ़ जाओगे। अब 5th नंबर क्या पूछ रहा है, तो सिनोनिम पूछ रहा है। वर्ड क्या है, तो एबुलिएंट वर्ड है, ठीक है। तो ये क्या है सर, ये एक पॉजिटिव वर्ड होता है। डिप्रेस्ड क्या होता है, नेगेटिव वर्ड होता है। मेलंकली क्या होता है, नेगेटिव वर्ड होता है। ग्लोमी क्या होता है, नेगेटिव वर्ड होता है। तो सीधा सिनोनिम चाहिए था, तो जॉयफुल भी पॉजिटिव वर्ड होता है, तो बी आपका आंसर आ जाएगा। तो सीधा आप टिक मारते कि सर इसमें बी आंसर होगा। कैसे होगा, तो डिप्रेस्ड, मेलंकली, ग्लूमी सबका मतलब सेम ही होता है। तो अब मैं बस आपको यहीं पे नहीं छोड़ दूंगा, अब मैं आपको याद करवाऊंगा, ठीक है। क्योंकि ये सब वर्ड बहुत ज्यादा रिपीट होता है, तो मैं आपको मेमोरी टेक्निक से याद करवाता हूँ कि लाइफ भर के लिए आपको याद हो जाए। अब भाई मुझे 5 मिनट दो, मैं बिल्कुल आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो रैप्चर का मतलब क्या होता है, तो रैप्चर का मतलब होता है अत्यधिक आनंद, परमानंद का सेंस आता है, ठीक है। कैसे याद करेंगे, तो ऐसे याद करेंगे, जब हम लोग रफ्तार में गाड़ी चलाते हैं तो हम लोग को बहुत खुशी मिलता है, ठीक है। आनंद मिलता है, परमानंद मिलता है, उसको आप और क्या बोल सकते हो, तो खुशी का और सिनोनिम क्या होता है, तो इक्तेसी होता है। इक्तेसी मतलब किसी को ऐसी-तैसी करने में बहुत मजा आता है, खुशी मिलता है, आनंद मिलता है, ठीक है। तो ये आपका वर्ड याद हो गया। रैप्चर बोले तो खुशी, रफ्तार में गाड़ी चलाने में बहुत मजा आता है। उसका दूसरा सिनोनिम क्या हो जाएगा, इक्तेसी, ऐसी-तैसी करने में मजा आता है, मतलब खुशी मिलता है। तीसरा याद करो, ब्लिस। ब्लिस मतलब आशीर्वाद देना, इस ये भी खुशी का सेंस देता है, ठीक है। जब आदमी कोई आशीर्वाद देगा तो आप खुश हो जाओगे। और क्या बोल सकते हो सर इसका सिनोनिम खुशी का, तो जॉय बोल सकते हो। एक तैसी हम लोग याद कर ले, एक तैसे बोल सकते हो, ब्लिस बोल सकते हो, डिलाइट बोल सकते हो। डिलाइट को कैसे याद रखेंगे, तो अंधेरा है, कोई लाइट दे दिया, दे लाइट, ठीक है, तो आप बिल्कुल खुश हो जाओगे। उसका उल्टा क्या हो जाएगा, तो एगनी, पेन, ये सब अभी याद करवाऊंगा, ठीक है। तो रैप्चर का इतना याद हुआ और समझते हैं। तो ब्लिथ का मतलब भी होता है खुशी, ठीक है। हैप्पी बोलो, जॉयस बोलो, कैसे याद रखेंगे, तो ये है आपकी काली माँ, ठीक है। काली माँ को ब्लिथ से आप बलि याद रखो, कि काली माँ को बलि दे दोगे तो वो खुश हो जाती है, ठीक है। तो काफी फनी टेक्निक है, लेकिन बेस्ट टेक्निक है। इसको आप क्या बोल सकते हो, चीयरफुल बोल सकते हो। चीयरफुल मतलब ये खुशी, कैसे याद रखोगे, तो आईपीएल में भाई चीयर गर्ल्स होती है, ठीक है। तो आधा आदमी तो चीयर गर्ल्स को देख के ही खुश हो जाता है, तो आप चीयरफुल बोल सकते हो। मैरी, तो हैप्पी क्रिसमस सूट नहीं करता है, तो हम लोग मैरी क्रिसमस बोलते हैं। तो ये मैरी मतलब भी हैप्पी क्रिसमस ही होता है। या फिर आप मैरी को ऐसे याद रखो, एम, ये वाला मैरी। और आदमी जब 4-5 दिन शादी करके खुश रहता है, ठीक है, जॉयफुल बोल सकते हो, जॉली बोल सकते हो। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, तो मोरोस हो जाएगा, मर गया, ठीक है। सैड हो जाएगा, डिप्रेस्ड हो जाएगा। इधर चीयरफुल था मतलब खुशी था, उसका उल्टा चीयरलेस हो जाएगा। तो इतना याद हो गया। अब मैं और एक पॉजिटिव का ग्ली होता है, ठीक है। तो ग्ली बोले तो गली में चांद निकला है, तो आप बिल्कुल खुश हो जाओगे। हैप्पीनेस, खुशी का सेंस देता है। तो हैप्पीनेस बोलो, मैरीमेंट बोलो, डिलाइट बोलो, लाइट दे दिया अंधेरा में, खुश हो गए, ठीक है। उसका उल्टा सैडनेस। अब मैं नेगेटिव वाला याद करवाता हूँ, दुखी वाला याद करवाता हूँ। तो ग्लम, ग्लम क्या होता है, तो ग्लम मतलब उदास होता है, मायूस होता है। कैसे याद रखेंगे, तो कोई भी देश को गुलाम कर दोगे तो वो देश हो जाएगा मायूस, ठीक है। उसको आप और क्या बोल सकते हो सर, उसको दिस्मल बोल सकते हो, इसका मतलब है मायूस। तो जिस देश में माल का कमी है वो देश उदास रहता है, ठीक है। तो दिस्मल याद हो गया। ग्लम से ग्लोमी याद रख लो। मोरोस, मर गया, मोरोस सैड का, ठीक है, उसका उल्टा चेयरफुल हो जाएगा, जॉयफुल हो जाएगा। एक और याद करवाता हूँ, उसके बाद खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो सैटरनाइन का मतलब भी क्या होता है, तो उदास होता है, निराश होता है। तो इस तरह मैं चेन वर्ड से याद रखता हूँ, और आपको भी ऐसे ही याद करना चाहिए। तो सैटरनाइन का मतलब उदास होता है, कैसे याद रखेंगे, तो सैटरडे को भाई 9-9 घंटा बुला लिया और काम करवा रहा है, ठीक है। तो आप क्या हो जाएगा, खुश हो गए, नहीं, उदास हो जाओगे, ठीक है। तो ग्लोमी बोल सकते हो, मोरस हम लोग याद कर लिए, सैड बोल सकते हो, डिप्रेस बोल सकते हो, मेलंकली बोल सकते हो। मेलंकली का मतलब उदास होता है, कैसे याद करोगे, तो मेलंकली में एक मेला आ रहा है, इधर होली आ रहा है, तो होली में भाई आपका जब ड्रेस मैला कर देता है, आप उदास हो जाते हो, ठीक है। उसका उल्टा चीयरफुल, जॉयफुल। और याद करवाता हूँ, इसके बाद खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो लुगुब्रियस, इसका मतलब भी क्या होता है, इसका मतलब मायूस, सैड, दुखी, ठीक है। तो हम लोग दिसमल याद कर लिए, तो लुगुब्रियस का मतलब सैड होता है। इसको कैसे याद रखोगे, तो ऐसे याद रखेंगे कि भाई देखो इसकी लुगाई भाग गई है, ठीक है। ये खुश होगा कि उदास होगा, वेरी गुड, ये उदास होगा, तो बिल्कुल फनी रहना है, ठीक है। तो इधर डिसमल, जिस देश में माल का कमी है, पैसा का कमी है, वो भी उदास रहता है। ग्लोमी बोल सकते हो, ग्लम, ग्लोमी बोल सकते हो, सैड बोल सकते हो, मेलंकली बोल सकते हो। होली में मेला कर दिया, आप दुखी हो गए, डिसमल बोल सकते हो, ठीक है। इसका उल्टा चेयरफुल बोल सकते हो, हैप्पी, ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है। और इसका ऑप्टिमिस्टिक का उल्टा पेसिमिस्टिक हो जाएगा।
तो इतना अगर आपको याद रहेगा और ये सब याद कर लेना है, मुझे लग रहा है कि आपको याद हो गया होगा, ठीक है? ये पीडीएफ बहुत काम का चीज़ है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ किया करो। तो ग्ली ग्ली मतलब कैसे याद किए थे? हैप्पीनेस तो गली में चाँद निकला है, तो बिल्कुल आप खुश हो जाओगे, ठीक है? अगर इतना पता रहता, तो अब इधर क्वेश्चन ये क्वेश्चन फिर हलवा है आपके लिए, ठीक है? तो एवोलेंट बोले तो डिप्रेस्ड नेगेटिव, मेलंकोली नेगेटिव, ग्लूमी नेगेटिव। अब आपको वर्ड से पिक्चर नज़र आ रहा होगा, आ रहा है। तो बिल्कुल भाई यही मेथड होता है पढ़ने का और ऐसे ही पढ़ो कि एक बार पढ़ो और बार-बार पढ़ना ना पड़े, ठीक है? तो मैं पूरा फाउंडेशन में ऐसे ही पढ़ाया हूँ आपको कि एक बार पढ़ो और सीधा टिक मारोगे। तो मेरा मोटिव ही यही है कि आपका टाइम बचाया जाए, ठीक है? तो बी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये पीडीएफ बहुत काम का चीज़ है, तो मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू देने का कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरा वीडियो एग्ज़ैक्ट 20 मिनट का होगा, ठीक है? लेकिन ये सब करते-करते मुझे आधा घंटा लग जाता है, तो बिल्कुल ये वर्थ इट है, ठीक है? तो मैं चाह रहा हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू दूँ, मैं चाह रहा हूँ कि आपको क्वालिटी दूँ, ठीक है? और आप लोग क्वांटिटी के पीछे भाग रहे हो कि सर जल्दी-जल्दी करवा दें, ठीक है? लेकिन मैं क्वालिटी देख रहा हूँ। ये सब करने में टाइम लगता है, इसीलिए मुझे परेशान नहीं कीजिए, ठीक है? परेशान नहीं कीजिए इन सेंस मतलब मैं एक-एक करके आपको वीडियो दूँगा, ठीक है? तो टेंशन नहीं लेने का। तो इधर अब करेक्ट स्पेलिंग बताना है आपको, ठीक है? तो किंडरगार्टन होगा कि गा गा ये इधर किंडर किंडर सेम नज़र आ रहा है, ठीक है? तो ये भाई पूरा अब पूरा गेम इसी पे है कि क्या होगा? तो इधर देखोगे 2 टी वाला है, इधर ये पूरा अलग जा रहा है, ये एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है? और गार्डन वाला भी ऐसा कुछ नहीं होता है तो एलिमिनेट हो जाएगा। अब बताओ GAR होगा कि GER होगा, ठीक है? तो ये वाला एलिमिनेट हो जाएगा, ए आपका आंसर हो जाएगा। तो सीधा आप ऐसे मार्क कर सकते थे, आगे बढ़ते हैं। अब क्या आ गया? तो अब आपके सामने आ गया पैसेज। तो 5 क्वेश्चन है, उसको रीड करना है, फिर पैसेज में आना है, ठीक है? पैसेज पहले पढ़ के टाइम पास नहीं करना है। और हम लोग इतना दिन से अपना जो ट्रिक यूज़ कर रहे हैं, वही यूज़ करेंगे, तो डेली-डेली का अब हो गया है, तो बिल्कुल आप समझो, ठीक है? तो प्राइमरी कंसर्न क्या बोल रहा है? रेज रिगार्डिंग द साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया ऑन टीनेजर, ठीक है? तो इधर बोल रहा है फोस्टर स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप, इधर कंट्रीब्यूट करता है, इधर ऑल्टर करता है, एंड करके यहाँ दो-दो इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, इधर एक ही इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, तो सीधा आप सी आंसर मार्क करोगे, आगे बढ़ जाओगे। जिसको संतुष्टि नहीं मिल रहा, आप पैसे से ढूँढो, यही मिलेगा, ठीक है? क्योंकि एआई सेट कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा है, उसके कारण लेंदी हो जा रहा है। सिंपली अभी तक हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? अकॉर्डिंग टू द पैसेज क्या बोल रहा है, तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या है आपका मीडिया डोपामाइन रिइंफोर्स साइकिल से, ठीक है? अब भाई इधर एकदम कट टू कट कॉम्पिटिशन चल रहा है, तो इसको हम लोग चेक करेंगे, ठीक है? ज़्यादा भी रिस्क लेने का नहीं। भले इधर आपको दिख रहा है एंड करके 2 इन्फॉर्मेशन दे रहा है, लेकिन तब भी ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। तो ये दोनों तो एलिमिनेट हो जाएगा, इसको आप ढूँढो सी और डी में से क्या होगा, ठीक है? तो ढूँढते हैं इधर साइकोलॉजिकल, इधर डोपामाइन से कुछ रिलेटेड बोल रहा है, तो क्या वीकेंड करता है एबिलिटी टू डिलेड रिवार्ड और ये करता है कि इनकरेज करता है डेवलपमेंट डीप मीनिंग ये करता है, ठीक है? तो अभी तक ये आंसर लग रहा है ऐसा क्यों? तो एंड से आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इसको हम लोग ढूँढ लेते हैं, देखते हैं क्या मिलेगा, ठीक है? तो ये वर्ड कहाँ आपको दिख रहा है? मुझे 2-3 इधर दिख रहा है, ठीक है? द रिलेंटलेस डोपामाइन रीइंफोर्स्ड साइकिल ऑफ शेयर्स नोटिफिकेशन हैबिचुएट करता है टीन ब्रेन टू इंस्टेंट रिवार्ड पॉसिबली लोअरिंग करता है क्या? एबिलिटी ऑफ डिलेड रिवार्ड फोकस डेप्थ। तो बिल्कुल एग्ज़ैक्ट एज़ इट इज़ मिल गया, ठीक है? कौन-सा मिल गया? तो ये वाला मिल गया, एग्ज़ैक्ट एज़ इट इज़। तो सी आपका आंसर आ जाएगा। तो कुछ नहीं करेंगे, जहाँ डाउट रहेगा उसको चेक कर लेंगे, बाकी चेक नहीं करेंगे। बाकी लंदी वाला में आंसर मार्क कर देंगे। अब क्या बोल रहा है? तो आर्गुमेंट है, क्रिटिक है, मेन क्या पूछ रहा है, ठीक है? तो इधर भाई देखो सी और डी में से कौन-सा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो इधर शुड एग्ज़ैम्प्ट ये दे रहा है और कंपनीज़ आर मोरली एथिकली अब बताओ, ठीक है? तो बिल्कुल एग्ज़ामिनर का फ़ेवरेट वर्ड आपको दिख रहा है, मोरली हो गया, एथिकली हो गया, ग्रोथ हो गया, इक्वालिटी से रिलेटेड हो गया। ये सब करते-करते भाई एकदम मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक है? तो सीधा आप डी आंसर मार कर दो, आंसर आ जाएगा सबसे लेंदी वाला और फ़ेवरेट वर्ड दिख गया एग्ज़ामिनर का, कीवर्ड दिख गया, ठीक है? तो बाकी बच्चे सोचेंगे सर और क्या-क्या कीवर्ड होता है? तो भाई आप सीरियल से मुझे फ़ॉलो करो, बिल्कुल आप खुद बताओगे कि सर ये कीवर्ड होता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। 10th नंबर क्या बोल रहा है? तो क्या प्रपोज़ करता है, ठीक है? भाई लिमिट उमिट ये सब एक्सट्रीम वर्ड है, ओनली एक्सट्रीम वर्ड है, ठीक है? भाई रिड्यूसिंग पैरेंटल कंट्रोल ओवर सोशल मीडिया, तो रिड्यूस करने का बात हो रहा है, इधर इंक्रीज़ डिजिटल लिटरेसी का बात हो रहा है, क्रिटिकल थिंकिंग का बात हो रहा है, आंसर मार्क कर देंगे।
तो बी आपका आंसर हो जाएगा। तो सीधा आप ऐसे मार्क कर सकते हो। अब क्या पूछ रहा है 11th नंबर, तो एबिक्विटस का मतलब पूछ रहा है, ठीक है। तो ये वोकैब का पार्ट हो गया, इसके लिए आपको पैसेज नहीं आना है। क्या रेयर एंड आइसोलेटेड होता है? तो बिल्कुल मैं आपको अब याद करवाता हूँ, अगर वो चीज याद रहेगा तो आप सीधा टिक मारोगे सर बी आपका आंसर होगा। कैसे? तो ऐसे अभी समझाते हैं, ठीक है। तो ये सोर्स कहाँ का है? तो मेरा एक 3000 टॉप 3000 आपको एक वोकैब मैं कुछ दिन में करवाऊंगा, तो वहां से भाई फंस जाएगा, ठीक है। एग्जैक्ट फंस जाता है, मतलब ये टॉप 3000 मतलब रिपीट करता है बहुत ज्यादा, यही सब का मैं करवा दूंगा, ठीक है। इधर देखो फिर वापस से मिल गया। तो ओमनी पोटेंट क्या होता है? तो वन हु इज और पावरफुल, ठीक है। ओमनी मतलब क्या? तो जो हर जगह मौजूद हो। पोटेंट बोले तो पावर, ठीक है। ओमनी प्रेजेंट किसको बोलेंगे? तो ओमनी बोले तो हर जगह, और प्रेजेंट मतलब जो हर जगह मौजूद हो। तो उसी का सिनोनिम होता है आपका इबिक्विटस। इसका मतलब भी जो हर जगह मौजूद हो। अब इधर आओ भाई, इधर आप टिक मार दोगे तो इबिक्विटस वर्ड दिख रहा है, तो क्या रेयर ये हो जाएगा? तो प्रेजेंट एवरीवेयर हो जाएगा, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। सीधा धाए से ऐसे टिक मारोगे, ठीक है। 12th नंबर क्या बोल रहा है? तो आपका जो ये वर्ड है स्वेल, ठीक है, इसका डिफरेंट मीनिंग बताना है फ्रॉम द अदर्स। तो 3 में सिमिलर रहेगा, एक में डिफरेंट मीनिंग रहेगा, तो वो अपने को ढूंढना है। माई एंकल बिगन टू स्वेल आफ्टर आई ट्विस्टेड, तो स्वेल बोलो तो ये सूजन वाला स्वेल है, ठीक है। हिज प्राइड बिगन टू स्वेल एज ही एक्सेप्टेड द अवार्ड, तो अवार्ड मिलने के बाद वो भाई फूल गया, ठीक है। मतलब स्वेल, स्वेल एग्जैक्ट नहीं बोलेंगे, मतलब ऊपर उठ गया, ठीक है। द बेकर वाज द डफ स्वेल, तो डफ जो है रोटी है वो भी फूल रहा है, तो इधर फूलने का सेंस आ रहा है। द पार्टी वाज एन एब्सोल्यूट स्वेल अफेयर, तो पार्टी भाई मतलब सक्सेसफुल रहा है, ऐसा कुछ बोल रहा है। स्वेल अफेयर ये डिफरेंट नजर आ रहा है, ठीक है। तो डी मैं आंसर मार्क कर दूंगा। तो ऐसे आप सीधा मार्क करोगे। ये जो पार्टी वाला स्वेल का मतलब एक्सेलेंट का मतलब दे रहा है, जो कि एडजेक्टिव है। ऊपर वाला में स्वेलिंग का बात हो रहा है, कुछ फिजिकल चीज बढ़ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब 13th नंबर ईडीएम पूछ रहा है एंड आइवरी टावर, तो ये भाई बहुत ज्यादा बार रिपीट हो चुका है पीवाईक्यू में। तो सीधा आपको ए आंसर मार्क करना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए। तो पीवाईक्यू भाई बिल्कुल करके आपको जाना है, ठीक है। अब जो पीवाईक्यू करके नहीं जा रहा है, तो उसके लिए मेरे पास कुछ है, ठीक है। तो नहीं पढ़ने वाला बच्चा के लिए मैं परफेक्ट हूँ, पढ़ने वाला बच्चा के लिए भी परफेक्ट हूँ, तो दोनों का मतलब काम बनेगा, ठीक है। तो इधर आइवरी टावर दिख रहा है, सर मुझे इसका मतलब नहीं पता, सीधा लंदे वाला मार कर दो, ए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। खत्म, कुछ नहीं करना है। अब मैं आपको इसका ओरिजिन बताऊंगा स्टोरी के हेल्प से, ताकि आपको लंबे समय तक ये याद हो सके। तो एन आइवरी टावर का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है क्या? तो कुछ भी चीज आइसोलेटेड हो और प्रैक्टिकल रियलिटी से मतलब अलग हो, ठीक है। मैं समझाता हूँ इसको। एंड आइवरी टावर क्या होता है? तो ये जो आइवरी टावर है, ये इसका भाई ये बिब्लिकल और लिटरेरी सोर्स से आता है, ठीक है। तो बाइबल क्या होता है? तो बाइबल काफी प्योर होता है, ब्यूटी होता है उसमें, और प्रिसाइजनेस होता है उसमें। आया बात समझ? तो 19th सेंचुरी का बात है। और ये जो आइवरी, इसका मतलब ही होता है प्योरिटी और लग्जरी से रिलेटेड है। और ये जो टावर है, ये आपका शो करता है आइसोलेशन, अकेलापन शो करता है, और डिस्टेंस शो करता है। आया बात समझ? तो ये आपका क्या मतलब हो जाएगा? तो आइवरी टावर बोले तो इधर प्योर ओर से रिलेटेड है, और टावर बोले तो डिस्टेंस से रिलेटेड है। तो पिछला जमाने में आदमी मतलब जब उसको प्रैक्टिकल लाइफ से अपने आप को विड्रॉ करना पड़ता था, अलग करना पड़ता था, तो फिर वो आइवरी टावर के पास चल जाता था, ठीक है। तो यहाँ से आया आइवरी टावर बोले तो प्रिविलेज्ड आइसोलेशन फ्रॉम रियलिटी, तो रियलिटी से अलग जा रहा है। तो ए आपका आंसर आ जाएगा। 14th नंबर क्या बोल रहा है? तो ईडियम पूछ रहा है द मिडास टच, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और पीवाईक्यू में रिपीट हो चुका है बहुत बार। तो सीधा आप मार्क करोगे, बी आपका आंसर आ जाएगा नॉलेज के बेसिस पे। तो एबिलिटी टू टर्न एनीथिंग इनटू गोल्ड, तो टच कुछ भी कर रहा है भाई, सोना बन जा रहा है, ठीक है। तो इसके में भी एक बहुत फेमस स्टोरी है, जो कि अभी मैं ओरिजिन बताऊंगा। अब जिसको नहीं पता सर मिडास टच क्या होता है, सीधा भाई लेंथी वाला मार करो, आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना बार बोलो, तो एआई यही सर्च कर रहा है, तो यही आपको इसका फायदा उठा लो, जब तक फायदा उठा पा रहे हो, ठीक है। तो हम लोग ट्रेंड भी हंट कर रहे हैं, ट्रेंड भी देख रहे हैं, और नॉलेज के बेसिस पे भी सीख रहे हैं। अब ओरिजिन समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिडास टच बोले तो टू मेक अ वेंचर सक्सेसफुल और प्रॉफिटेबल, कोई भी भाई काम करता है उसमें सक्सेसफुल होता है, प्रॉफिटेबल होता है, ठीक है। ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ? तो ये जो मिडास टच है,
ये एक ग्रीक माइथोलॉजी माइथोलॉजी बोले तो जो रियल नहीं है, ठीक है। तो किंग मिदास नाम का एक राजा था, ठीक है, फाइगिया का। तो इधर यूरोप तरफ ऐसे ही नाम होता है। वो अवतार था भाई, डायनसस का अवतार था, ठीक है। उतना नहीं जानना। तो किंग मिदास नाम का एक किंग था, राजा था। वो एक विश मांगा, किससे? ये भगवान से मांगा। क्या विश मांगा? कि भगवान मैं कुछ भी चीज छुओ तो वो सोना बन जाए, ठीक है। तो एवरीथिंग ही टच्ड वुड टर्न इनटू गोल्ड। तो ऑल्दो हिज पावर वाज इनिशियली बॉट इमेंस वेल्थ, तो बहुत उससे वो बहुत पैसा कमाया, लेकिन सून इट बिकेम अ कर्स, ठीक है। तो ये कुछ दिन के बाद श्राप बन गया। कैसे? तो कुछ भी वो खाना कुछ होता था भाई, सोना बन जाता था, ड्रिंक कुछ होता था, सोना बन जाता था। उसका डॉटर भी सोना बन गई। तो यहाँ से आया। तो यही से ये धीरे धीरे रूप लिया। और द मिडास टच मतलब क्या करना? टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी टू मेक वेंचर सक्सेसफुल और प्रॉफिटेबल, मतलब छुओ तो भाई सोना बन जाए, ऐसा कुछ सेंस देता है। तो बी आपका आंसर आ जाएगा। 15th नंबर क्या बोल रहे थे? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ पर्सन हु रिपेयर शूज, ठीक है। तो ये क्लास 5-6 वाला पूछ दिया। तो जो शू को रिपेयर करता है उसको हम लोग टेलर बोलते हैं क्या? नहीं। प्लम्बर बोलते हैं क्या? नहीं। क्या मैकेनिक बोलेंगे? नहीं भाई। क्या बोलेंगे? तो कॉबलर बोलेंगे। सी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 16th नंबर क्या है? तो एंटोनेम पूछ रहा है। वर्ड क्या है? तो वेनेरेट है। आया बात समझ? इसको भी टोन के हिसाब से करो। तो ऑनर क्या है सर? पॉजिटिव टोन है। रिस्पेक्ट क्या है सर? पॉजिटिव टोन है। एडमायर करना मतलब पॉजिटिव टोन है। एक नेगेटिव अलग नजर आ रहा है, आंसर मार्क कर देंगे, बी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। खत्म क्वेश्चन। 17th नंबर क्या है? तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। लॉन्गिंग फॉर द पास्ट टाइम्स, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो ये भी भाई सीजीएल में 2 बार रिपीट हुआ है, अभी सीएचएसएल में भी रिपीट हो गया, एक बार फिर रिपीट हो गया। तो कुछ भी पास्ट का अगर चीज आपको याद आ रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? नॉस्टैल्जिया बोलते हैं। तो बी आपका आंसर आ जाएगा। और अभी हम लोग मेलंकली वर्ड पढ़े हैं, तो इसका मतलब क्या होता है आप कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। ये आपका रेमिनेसेंस ये क्या होता है? तो ये आपका रिमेम्बर ये से बना हुआ है, इसका मतलब याद करना होता है। जब सेंटी सेंटी बोले तो फीलिंग उलिंग से रिलेटेड, ठीक है। तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, तो बी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आ रहा है मजा? तो बिल्कुल आ रहा है। अब 18th नंबर क्या बोल रहा है? अब ये हम लोग को करना है, ठीक है। 18th नंबर पूछ रहा है कि आपको एक्टिव फॉर्म में करना है। तो एक्टिव पैसिव में बस जिस तरह चोर को भाई बस गहना नजर आता है, आपको बस वो फॉर्म नजर आना चाहिए, ठीक है। तो इधर क्या दिख रहा है? आर सेड दिख रहा है। तो सेड का जब प्रेजेंट वाला करेंगे तो क्या हो जाएगा? बस से हो जाएगा। ये वाला वर्ड ढूंढो, आपका आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा खत्म। इज सेड दिख रहा है भाई, एलिमिनेट हो गया। इधर से दिख रहा है, इसको होल्ड पे रखेंगे। आर 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 इज सेड, ये भी पैसिव जा रहा है, एलिमिनेट हो गया, ठीक है। तो ए एलिमिनेट हो गया, सी एलिमिनेट हो गया, डी एलिमिनेट हो गया, तो बी आपका आंसर आ जाएगा। समवन सेड, इधर भी सेड दिख रहा है, तो बी आपका आंसर आ जाएगा। तो से का जब पैसिव करेंगे तो वाज और वर के साथ क्या हो जाएगा सर? तो उसके साथ सेड हो जाएगा, ठीक है। ये यही हो रहा था, अपने को इधर जाना था, बी आपका आंसर हो जाएगा। ऐसा आपको करना है जल्दी जल्दी। 19th नंबर क्या बोल रहा है? तो आपको इनडायरेक्ट में करना है। तब डायरेक्ट इनडायरेक्ट का बात हो तो बस टेंस को पकड़ के बैठना है, ठीक है। तो इधर पढ़ो। तो ही सेज आई एम बिल्डिंग अ मॉडल शिप इन माय स्पेयर टाइम, ठीक है। तो बहुत बच्चे क्या कर देंगे? बहुत बच्चे इधर आई एम बिल्डिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, तो सर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होता है, और इसको मार्क कर देंगे, आगे निकल जाएंगे, और वो गलत हो जाएगा। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो, ठीक है, और कौन सा टेंस? और फ्यूचर टेंस में हो, तब क्या होता है सर? तो फिर उस टाइम सर टेंस चेंज नहीं होता है, तो एज इट इज आपको ढूंढना होता है। तो भाई जल्दबाजी में गलत नहीं करना है। इधर प्रेजेंट टेंस है तो एज इट इज टेंस रिटेन होगा। ढूंढो प्रेजेंट टेंस किधर दिख रहा है? तो ये दिख रहा है, इसको होल्ड पे रखो। इधर ये भी प्रेजेंट टेंस दिख रहा है, बाकी ये इज बीइंग ये अलग ही दिख रहा है, एलिमिनेट हो जाएगा। वाज एलिमिनेट हो जाएगा। अब बताओ सेज आएगा कि सेड आएगा? तो सारा सेज में चल रहा है, तो सेज ही आएगा। बी आपका आंसर आ जाएगा। आया मजा? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्या बोल रहा है? तो 20 नंबर हाईलाइटेड पार्ट को सब्स्टिट्यूट करना है, रिप्लेस करना है। तो इच एंड एवरी वन ऑफ, यहाँ प्रेपो है, ऑफ द बॉयज इतना ऑब्जेक्ट है, और इच एंड एवरी वन का ये आपका वर्ब रहा, देयर सीट इन द बस। तो इच एंड एवरी वन ऑफ द बॉयज टुक देयर सीट इन द बस, ठीक है। तो देखने में भाई सही लग रहा है, लेकिन ये एरर है। क्या एरर है?
तो अब मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है? अगर कॉन्सेप्ट समझा दूँगा तो आप बना लोगे क्वेश्चन, ठीक है? तो सीधा आप टिक मारोगे कि सर बी आपका आंसर आ जाएगा। तो ईच एंड एवरी वन ये सब सिंगुलर होता है और ये सब सिंगुलर होता है और आगे अपना प्रोनाउन सिंगुलर ही लेगा, तो देयर वेयर नहीं लेगा भाई, वो हिज लेगा, ठीक है? तो बी आपका आंसर आ जाएगा। हिज यहाँ पर भी है लेकिन ये ज़्यादा एप्रोप्रिएट है, ये ज़्यादा क्लोज है ऑप्शन का, तो बी आपका आंसर आ जाएगा। अब जो ये कॉन्सेप्ट नहीं जानते हैं, बिल्कुल मैं आपको सिखा देता हूँ, ये सब बहुत काम का कॉन्सेप्ट है। तो 20 रुपए दोगे तो एक राज की बात बताऊँगा, ठीक है? ठीक है भाई, 20 रुपए मत दो तब भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? तो ये आपका कॉन्सेप्ट आपका इनडेफिनिट प्रोनाउन से। तो डेफिनिट क्या होता है? निश्चित। इनडेफिनिट क्या होता है? अनिश्चित होता है। आया बात समझ? तो आपको समवन दिखे, एनीवन दिखे, एवरीवन दिखे, नो वन दिखे, उसी का आप ऐसे भी बोल सकते हो, उसी का आप ऐसे भी बोल सकते हो समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, ठीक है? तो ये सब क्या होता है सर? तो ये सब आपका थर्ड पर्सन के अंदर आता है, ठीक है? थर्ड पर्सन का अंदर आता है और किसके लिए यूज होता है सर? तो ये लिविंग बीइंग के लिए यूज होता है। ये सर सिंगुलर होता है कि प्लूरल होता है? तो भाई ये सिंगुलर होता है और अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है, ठीक है? और प्रोनाउन कैसे लेता है? तो प्रोनाउन ये वाला लेता है। अब ये वाला कैसे लेता है? तो बिल्कुल मैं आपको समझाना चाहता हूँ, तो बिल्कुल आप कॉन्सेप्ट समझो। इंग्लिश पूरा कॉन्सेप्ट है, रीजनिंग है, रटने उठने वाला इंग्लिश नहीं है। बहुत बच्चे मेरे से बोल रहे हैं सर आप रूल बता दीजिए, मजा आ जाएगा। तो भाई मैं रूल को प्रमोट नहीं करता हूँ, ठीक है? टिप्स एंड ट्रिक्स आपको थोड़ा-थोड़ा बताते चला जाऊँगा, ये अलग है, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट वाला आदमी हूँ। तो मैं कॉन्सेप्चुअली इंग्लिश को सिखाता अपना फाउंडेशन में, और रूल-वूल का मैं अगेंस्ट में हूँ, ठीक है? तो मैं जिस गुरु से सीखता हूँ वो भी मतलब रूल के अगेंस्ट में है। तो हम लोग रूल को प्रमोट नहीं करते हैं, हम लोग कॉन्सेप्ट को प्रमोट करते हैं। तो जिस तरह मैथ्स में कॉन्सेप्ट है, रीजनिंग है, सेम इंग्लिश में भी वैसा ही है। तो भाई समझो कैसे हो रहा है। तो ये सब सर थर्ड पर्सन के लिए यूज हो रहा है। तो थर्ड पर्सन के लिए क्या-क्या आता है? तो ही आता है, शी आता है, इट आता है और सर दे आता है। इतना बात समझ में आ गया? अब आगे समझते हैं और तो आगे और क्या समझना है? तो ये सब सर दूसरा लिविंग बीइंग के लिए यूज होता है, ठीक है? तो ये इट वाला आपका हट जाएगा क्योंकि इट नॉन लिविंग के लिए यूज होता है। दूसरा सर ये सब सिंगुलर होता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। तो दे सर प्लूरल होता है, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो बचा क्या-क्या? बचा बस 2 आपके सामने बचा, क्या-क्या? एक ये बचा, एक ये बचा, ठीक है? अब सर आप ही वाला ही क्यों लिखे और सी वाला क्यों नहीं लिखे? ठीक है? ऐसे लड़कियाँ बोलने लगेगी। तो ऐसा इसलिए भाई क्योंकि इंडिया एक पुरुष प्रधान देश है, जहाँ पे अभी भी मतलब सुपीरियर पैट्रियार्कल सोसाइटी है, जहाँ पे सुपीरियर मैन को ही माना जाता है। तो आपको इसके लिए ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ ये वाला प्रोनाउन यूज़ करना है और सी वाला नहीं करना है। अब ऐसे ही है तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है? तो इस तरह से ये सब एलिमिनेट हो जाता है और ही सी में अगर आपको प्रेफ़र करना है, तो आपको ही वाला प्रेफ़र करना है, जो कि एसएससी हो चाहे बैंक हो, जो भी हो, ही वाला प्रेफ़र करेगा, ठीक है? अब आप कॉन्सेप्ट समझ गए। अब इधर आओगे तो इधर सेम चीज़ वही हो रहा है। ईच एंड एवरीवन ये सब सिंगुलर है, तो भाई इसके लिए देयर वेयर नहीं होता है, हिज होता है, ठीक है? तो बी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, तो अब मैंने आपके लिए कॉन्सेप्ट पूरा दे दिया है और 3-4 क्वेश्चन अटैच कर दिए। तो ये पीडीएफ भाई टेलीग्राम चैनल से जाओ और बिल्कुल डाउनलोड करो और बहुत ज़्यादा यूज़ करो इस पीडीएफ का, ठीक है? तो बिल्कुल मैं आपके लिए ही बनाया हूँ। ये कॉन्सेप्ट है, मेंस में क्वेश्चन आ चुका है इसी कॉन्सेप्ट पे, बिल्कुल आप बनाओ, इधर आंसर नहीं देखना है, ठीक है? फिर ये दूसरा क्वेश्चन एमटीएस में आ चुका है, बिल्कुल आप बनाओ और आंसर नहीं देखना है, मैं जल्दी चेंज कर रहा हूँ। फिर इधर एनडीए में भी ये कॉन्सेप्ट आ गया, बिल्कुल आप बनाओ, आंसर नहीं देखना है। फिर ये वापस से एनडीए में 2021 में आ चुका है, बिल्कुल आप बनाओ, ठीक है? बहुत काम का आपको प्रीमियम क्वालिटी कंटेंट देने का कोशिश कर रहा हूँ अपने तरफ से, ठीक है? 21 नंबर क्या बोल रहा है, तो हाइलाइटेड पार्ट को आपको सब्स्टिट्यूट करना है। करते हैं भाई सब्स्टिट्यूट। एज़ फारूक वाज़ माइग्रेटिंग टू यूएस, ही वांटेड टू डिस्पोज ऑफ हिज फर्नीचर, ठीक है? तो यहाँ पे ऑफ के ये जो ऑफ है, तो सिंगल ऑफ आता है डिस्पोज के साथ, ना कि डबल ऑफ आता है। तो सिंगल ऑफ यहाँ पे है, तो सीधा आप ए आंसर मार्क कर दोगे, आगे निकल जाओगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्या है, तो आपको पैसिव वॉइस में जाना है, तो बस वर्ब फॉर्म चेंज कर पकड़ के रखेंगे। तो इज क्लीनिंग दिख रहा है, तो जब इसका पैसिव करेंगे तो इज बीइंग क्लीन्ड हो जाएगा, ढूंढो कहाँ पे, ठीक है? इज नहीं तो आर मिल रहा है, आर कैसे हो रहा है, तो ये जो सब्जेक्ट है सब प्लूरल है, ठीक है? तो आर बीइंग क्लीन्ड यहाँ दिख रहा है, आंसर मार्क कर दोगे, सी आपका आंसर हो गया। ये सब में भाई हल्का सा भी लेट नहीं करना है, जल्दी जल्दी पढ़ना है आगे। 23 नंबर क्या बोल रहा है, तो 23 नंबर देख रहे हो भाई, लेंथ खतरनाक पूछ रहा है, ठीक है?
23 नंबर आपको डायरेक्ट में करना है, तो बिल्कुल करते हैं। तो बस डायरेक्ट डायरेक्ट में क्या करना होता है, टेंस को पकड़ के रहना होता है, ठीक है? द दे शुड ऑलवेज, ये दिख रहा है, ज़्यादा समझ नहीं आ रहा है, आगे बढ़ो, ठीक है? दैट ही हैड, ये दिख रहा है मुझे टेंस, हैड बीन डूइंग दिख रहा है, ठीक है? अब इसको हैड बीन डूइंग का क्या होगा, जब इसका डायरेक्ट करेंगे तो हैज़ बीन डूइंग होगा। ढूँढो कहीं दिख रहा है क्या? हैज़ या हैव दिख रहा है? यहाँ पे हैव डन है, नहीं, अपने को कॉन्टिन्यूअस वाला चाहिए, ये एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है? हैव बीन डूइंग, ये यहाँ दिख रहा है, इसको होल्ड पे रखो। हैड का हैड ही नहीं रहेगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा। हैव बीन डूइंग, ये भी होल्ड पे रहेगा, ठीक है? अब बी और डी में मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या लग रहा है, ये आपको चेक करना है, ठीक है? अब मैचिंग मैचिंग खेलते हैं। द वुमन सेड टू द चिल्ड्रन, इतना सेम जा रहा है। यू शुड ऑलवेज और यू मस्ट ऑलवेज, तो ज्यादा क्लोज क्या है ऑप्शन का, तो सर यहाँ पे शुड दिया हुआ है ना कि मस्ट दिया हुआ है, तो ये सर एलिमिनेट हो जाएगा और बी वाला आपका आंसर आ जाएगा। तो इतना कामली आपको करना है, इतना शांत होके करना है, हड़बड़ाना नहीं है। तो अब यहाँ पे समझते हैं, तो ऑप्शन आप देखोगे तो आर क्यू एस आर ऐसे नजर आ रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली 2 आर रिपीट हो रहा है, तो आर आपका सर इंट्रोडक्टरी लाइन हो सकता है, ठीक है? तो आर के बाद क्यू आएगा कि पी आएगा, ये हम लोग को चेक करना पड़ेगा। तो और हम लोग एलिमिनेट करने का कोशिश करते हैं। तो मैं लास्ट से शुरू करता हूँ। तो इट वाज अ फैंटास्टिक नाइट टू हैव अ मग ऑफ हॉट साइडर, ठीक है? तो इट वाज अ फैंटास्टिक नाइट, तो नाइट का तारीफ हो रहा है, और क्या हो रहा है, तो तारीफ हो रहा है, तो ये सब सेटिस्फैक्टरी लाइन है, और हम लोग ये सब लास्ट में बोलते हैं, ठीक है? तो बिल्कुल एस आपका इंट्रोडक्टरी लाइन जैसा लग रहा है कि इट वाज अ फैंटास्टिक नाइट, तो सब कुछ बढ़िया रहा, तो ये आपका कंक्लूडिंग लाइन जैसा हो रहा है, तो एस आपका कंक्लूडिंग लाइन है, इधर एस दिख रहा है, इधर एस दिख रहा है, ठीक है? तो ये सी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा कि एस से शुरू नहीं होगा। इतना बात क्लियर? अब दोनों में दे दिया है, ठीक है? इधर भी आर के बाद एस दे दिया, इधर के बाद आर के बाद एस दे दिया, वरना क्वेश्चन खत्म हो जाता। अब आर को पढ़ेंगे, फिर हम लोग क्यू और पी को पढ़ेंगे, ज्यादा क्लोज क्या है आर के, ठीक है? तो आर पढ़ते हैं। द किचन वॉज फिल्ड विथ द सेंट ऑफ सिनामन एंड क्लोव्स, अ कन्फर्टिंग एंड वार्म स्मेल, ठीक है? तो अ से कुछ भी चीज इंट्रोडक्शन हो रहा है, तो आर आप पढ़ लिए। इसके बाद चेक करो कि क्यू ज्यादा क्लोज है कि पी है, तो क्यू क्या है, तो अ डाउनपोर अभी भी इंट्रोडक्शन का काम हो रहा है, बिल्कुल आर के बाद क्यू जा रहा है, ठीक है? क्योंकि क्यू को आप बीच में कभी नहीं लिख सकते, क्योंकि अ से यहाँ इंट्रोडक्शन का काम कर रहा है। तो यहाँ पे किचन का बात हो रहा है, वो कंफर्टिंग वार्म स्मेल का बात हो रहा है, फिर डाउनपोर हैड स्टार्टेड और रेन भाई शुरू हो गया, तो माहौल बन रहा है धीरे धीरे, बीटिंग अगेंस्ट द विंडो पैन्स इन द स्टेडी रिदम, ठीक है? उसके बाद तो आर के बाद क्यू बिल्कुल सही जा रहा है, तो ए आप सीधा मार कर सकते हैं, तो ए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो आर के बाद क्यू आना चाहिए, क्यू के बाद पी आना चाहिए कि ही पोर्ड द लिक्विड इनटू द फेवरेट मग, लास्ट में क्या बोले, तो इट वाज अ फैंटास्टिक नाइट टू हैव अ मग ऑफ हॉट साइडर, ठीक है? तो ये आपका अप्रोप्रिएट होना चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन एसएससी क्या कर रही है, तो एसएससी आपका बी आंसर मानी है, ठीक है? तो ये मुझे ज्यादा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, बाकी जैसे और क्लैरिटी मिलेगा मैं देखूंगा, लेकिन मेरे हिसाब से ए है, लेकिन एसएससी बी मान रही है, ठीक है? 25 नंबर क्या बोल रहा है, तो 25 नंबर फिर से PQRS है, ठीक है? तो इधर इसको भी हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। तो इधर आप देखोगे सर क्यू है, आर है, पी है और एस है। आए बात समझ? तो चेक करते हैं कि अगर आपको बस इंट्रोडक्टरी लाइन मिल गया तो आपका आंसर आ जाएगा। तो एयर वाज वेरी हैवी विथ अ रैक ऑफ सीवीड और सॉल्ट का बात हो रहा है। ही वॉक डाउन द डेजर्टेड बीच, सैंड कूल अगेंस्ट हिज बेयर फीट, ठीक है? तो ही वॉक डाउन, ये भाई कहीं जा रहा है, कहीं वॉक डाउन, ये कहीं जा रहा है, तो ये सर इंट्रोडक्टरी लाइन लग रहा है, तो इसको मैं होल्ड पे रखूंगा क्यू को, ठीक है? अब पढ़ते हैं। द सन वेंट बिलो द हराइजन एंड कलरिंग द स्काई विद ऑरेंज, पिंक एंड पर्पल कलर्स, ठीक है? तो बाकी आगे आर, ये क्या लग रहा है, तो सन भाई हॉराइजन के नीचे चला गया, तो ये कंक्लूजन लाइन जैसा लग रहा है। आगे पढ़ो। द वेव्स जेंटली लिव्ड एट द शोर, अ कांस्टेंट और सूदिंग साउंड, ठीक है? तो इधर आप पूरा पढ़ोगे तो आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट और इंट्रोडक्टरी लाइन क्या लग रहा है, तो बिल्कुल लग रहा है क्या, तो सर क्यू लग रहा है, तो ए आप आंसर मार्क कर दोगे। तो ही वॉक डाउन द डेजर्ट बीच, ठीक है? तो भाई डेजर्ट बीच में वो वॉक डाउन कर दिया, मतलब ये इंट्रोडक्शन का काम हो रहा है। द सैंड अगेंस्ट द बेयर फीट, ठीक है? उसके बाद क्या आना चाहिए, उसके बाद पी आना चाहिए। द एयर वाज हैवी विथ अ रैक ऑफ सीवेड और सॉल्ट, उसके बाद क्या आना चाहिए सर, उसके बाद एस आना चाहिए। द वेव्स जेंटली लिव्ड एट द शोर कांस्टेंट, और लास्ट में क्या आना चाहिए, तो कंक्लूडिंग लाइन आना चाहिए। द सन वेंट, चला गया होराइजन में, ठीक है? कलरिंग, कलर दे दिया स्काई को कैसा, तो ऑरेंज, पिंक और पर्पल कलर, तो बिल्कुल ये कंक्लूडिंग लाइन है।
तो क्यू से शुरू होगा, आर में एंड होगा, तो ए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह हँसते-खेलते हम लोग ये वाला शिफ्ट कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है? और आप बताओ कि और क्या आपको करना है, क्या चीज़ बढ़िया लग रहा है, क्या चीज़ नहीं लग रहा है? उसके हिसाब से फिर मैं आपके फीडबैक में काम करूँगा और अपने आप को कॉन्स्टेंटली अपग्रेड कर रहा हूँ, ठीक है? तो आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक बताओ और अपना लास्ट का मोटिवेशनल लाइन क्या है? यू डोंट नीड मोर टाइम, यू नीड मोर फोकस, ठीक है? ये भाई बहुत खतरनाक वर्ड है। तो बिल्कुल आपको लेज़र लाइक फ़ोकस रखना है। इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।